जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का शिक्षा संगम चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में आज हम लोग पहुंच गए हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा, शक्ति क्या होती है। सिर्फ 5 मिनट में मैं पूरी कार्य, ऊर्जा, शक्ति आपके हाथ में कर दूंगा। कैसे? कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है। कार्य वो होता है जो हम लोग किसी समय में करते हैं। जैसे कि कार्य फिजिक्स के हिसाब से कार्य क्या है, तो फिजिक्स के हिसाब से कार्य बल इंटू विस्थापन। यदि किसी वस्तु पे कोई हम बल लगाएंगे और वो बल लगाने पर वो वस्तु स्थापित हो जाएगी, मतलब कि अपनी जगह छोड़ देगी, तो उसका हो जाएगा मात्रक, मतलब कि तब ये हो जाएगा कार्य, तब कार्य होगा। अगर बल लगाने पर वस्तु स्थापित नहीं होगी, अगर अपनी जगह रखी रहेगी और विस्थापित नहीं होगी, तो कार्य शून्य होगा, कार्य होएगा नहीं। ये कहते हैं बल के बारे में। अब कार्य के बारे में, कार्य क्या है? जैसे कि कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, एसआई मात्रक। दूसरा मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। मतलब कि किसी वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे तो वो वस्तु विस्थापित जरूर होनी चाहिए, अगर विस्थापित नहीं होगी तो कार्य माना ही नहीं जाएगा। तो बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का यूज अभी बता रहे हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर होता है इसका दूसरा मात्रक, जिसे कहते हैं न्यूटन मीटर। अब ये कॉस थीटा क्यों रखा गया है? पूछा जाता है कि हमने नीचे से 5 किलो का बाट या कोई 5 किलो की कोई वस्तु उठाई और उठा के खड़े हो गए, तो नॉर्मल अगर हम खड़े हैं तो वस्तु का नीचे से उठा के ऊपर को रख कर लिया, तो क्या बल कार्य होगा या नहीं होगा? तो बल तो लगा, बल हमने वस्तु को ऊपर उठा लिया, मतलब एक तरीके से विस्थापन भी हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन कार्य शून्य होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है? cos थीटा का मान होता है, cos 90 का मान होता है 0। इसलिए जब 0 को गुणा चाहे जिसमें कर दोगे, कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए पूछा जाता है आपका कि एक कुली 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे किसी सामान को अपने सर पे लाद के खड़ा है, तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा। यदि हम किसी दीवार पर बल लगा रहे हैं, ये यहां से विस्थापन सवाल उठता है कि यदि हम किसी दीवार पर बल लगा रहे हैं तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि दीवार तो हिली ही नहीं, उसी जगह पर है। जब दीवार हिली नहीं, उसी जगह पर है, तो कार्य हमारा क्या होगा? शून्य होगा। यहां से कार्य उठने वाले कुछ क्वेश्चन में बता दिए। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा होती है किस, मतलब कि आपकी ऊर्जा क्या है, आपकी क्षमता, मतलब कि क्षमता कह सकते हैं ऊर्जा को। अब बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा एक प्रकार क्या होती है? ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। हम लोगों ने यांत्रिक ऊर्जा सुन रखी है। यंत्र मतलब मानव द्वारा किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा होता है, या मानव द्वारा या फिर किसी मशीन द्वारा कैसे किया जा रहा है कार्य, उसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा होती है। अगर गति ऊर्जा स्थिर ऊर्जा को मिला दें तभी तो यांत्रिक ऊर्जा बन सकती है, नहीं तो बन ही नहीं सकती है। गति ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब गति ऊर्जा से कोई भी सवाल क्वेश्चन आता ही नहीं है। स्थिर ऊर्जा से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्थिर ऊर्जा, इस पर टिक मारिए। स्थिर ऊर्जा से क्वेश्चन आएगा कि धनुष किस ऊर्जा के कारण कार्य करता है, तो धनुष को खींचा हुआ तीर स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। गुलेल भी स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। बांध द्वारा जो पानी को रोका जाता है वो स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। जब पानी रुक जाएगा, उसमें स्थिर आ जाएगी, नीचे टरबाइन लगा दी जाएगी, ऊपर से धीरे धीरे पानी छोड़ा जाएगा, टरबाइन घूमेगी, विद्युत ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, तो ये बांध स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। खिलौने की चाबी, अब कोई खिलौना वाला चाबी वाला खिलौना होता है, चाबी वाली घड़ी होती है, उसमें जब हम चाबी भर देते हैं तो क्या होता है? वो वर्क करने लगता है। तो मतलब क्या हमने किया, उस खिलौने की जो अंदर स्प्रिंग पड़ी थी उसको हमने कस दिया, जिससे क्या हुआ? वो स्थिर ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो गई, और वो स्थिर ऊर्जा जब रिलीज हुई तो खिलौना कार्य करने लगता है। इससे ये पता चला कि खिलौना भी स्थिर ऊर्जा पर कार्य करता है। स्प्रिंग को दबा देंगे तो क्या हो जाएगी? उसमें स्थिर ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जब छोड़ेंगे अचानक से वो छूट जाएगी। ये हो गया स्थिर ऊर्जा उदाहरण। ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को लिखने भी नहीं है, खाली समझ लेना है, ट्यूटोरियल क्वेश्चन आ जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम ये है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट होती है। बिल्कुल साफ बात, ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाती है, बात खत्म। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित कुछ उदाहरण होते हैं। उदाहरण क्या होते हैं? जैसे कि कहा जाता है डायनेमो और विद्युत मोटर। तो
सबसे पहले हम लोग विद्युत मोटर पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत मोटर हम लोगों ने पढ़ रखा है, सुन रखा है, इसको 10 बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार बता दे रहे हैं, इसको यहीं पर याद कर लेना है। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत मोटर जब हम लोग स्विच खोलते हैं तो क्या होती है, विद्युत जाके पानी, मोटर को क्या, यांत्रिक ऊर्जा, उसका जो पंखा होता है घूमने लगता है, जिससे पानी घर में आने लगता है। तो विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा आपको समझ में आ चुकी है, मशीन द्वारा, किसी मशीन के यंत्रों द्वारा किया गया कार्य हो यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। हाथों द्वारा किया गया कार्य यांत्रिक ऊर्जा कहलाई जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो विद्युत हो रही है, तो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा मोटर करेगा। डायनेमो, शादी बारातों में आपने जनरेटर सुना होगा, तो क्या करता है, उसमें डायनेमो लगा रहता है, आगे जो बॉक्स लगा रहता है उसे कहते हैं डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो दिमाग से उतरना ही नहीं चाहिए। आगे कुछ है जो सोल्यूशन में भी लिखे हुए हैं, हमने उसका सोल्यूशन नहीं दिया है, बोले जा रहे हैं। जैसे कि बोला जाता है सोलर सेल, सोलर सेल कहाँ लगाया जाता है, बल्ब, जो सोलर सेल होता है वो धूप में लगाया जाता है, तो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को हमारी किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब होता है संवेग एवं गति ऊर्जा का संबंध क्या होता है, संवेग और गति ऊर्जा को संबंध कैसे स्थापित करेंगे, तो इसको स्थापित करने के लिए होता है, लेकिन वो आपको नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ बताया जाएगा इसका सूत्र। सूत्र क्या होता है, क्योंकि सूत्र ही आपसे पूछेगा। सूत्र होता है Ke बराबर P स्क्वायर अपॉन 2M। ये क्या है, Ke है यहां पर गति ऊर्जा, P संवेग है, ये एक द्रव्यमान है। अब P यहां से क्वेश्चन हो जाता है इसी सूत्र से, ये सूत्र आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे इससे रिलेटेड। एक लाइन से सॉल्यूशन में लिखी है कि अगर संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर संवेग P को दोगुना कर देंगे, तो जब P को दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब P के ऊपर जो दोगुना कर देंगे स्क्वायर नहीं लगा है, तो कितना हो जाएगा संवेग, इसका संवेग में मतलब कि जो हमारी गति ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, गति ऊर्जा कितनी 4 गुनी हो जाएगी। एक लाइन लिखी है, लेकिन क्वेश्चन जोड़े थोड़ा यही पूछे, हो सकता है संवेग को क्या कर दें, 3 गुना कर दें, तो भैया 3 का स्क्वायर कर दो, कितनी हो जाएगी गति ऊर्जा, 9 गुनी हो जाएगी। यदि वो कहते संवेग को आधा कर दें, 1/2 कर दें, यदि 1/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, हमारा संवेग को आधा कर देने पर हमारा जो गति ऊर्जा होती है कितनी, 1/4 गुनी हो जाएगी। बात समझ में, 1/2 कर दे, 1/3 कर दे, 1/9 कर दे, उस हिसाब से आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। यहां से ये हो गया। अब बात कर रही है शक्ति की, कार्य को किस समय में पूरा करे उसे कहते हैं शक्ति। एकदम सिंपल और आसान लैंग्वेज आपकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और मात्रक पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और शक्ति का एक और मात्रक होता है उसे कहते हैं वाट। 1 वाट बराबर होता है 10⁷ अर्घ के। शक्ति का एक और मात्रक होता है, शक्ति का एक और मात्रक होता है, क्या होता है, अशक्ति। एक अशक्ति बराबर होता है 746 वाट की होता है। अब इस वाट से रिलेटेड बहुत दिमाग में रखिएगा, अब 746 दे देता है, जूल, वाट, किलोग्राम ऐसे करके दे देता है, मात्रक में कंफ्यूज करता है, तो मात्रक दिमाग में बिल्कुल रखा होना चाहिए। 464 ही ना याद कीजिएगा, उसके आगे वाट भी याद कर लीजिएगा, ठीक। अब यहां से अगर पूछे जाए 476 वाट लिख के ये लिख दे, अर्घ बटे सेकंड लिख दे, तो क्या करेंगे, अगर अर्घ बटे सेकंड लिखा होगा तो ये लिखा होगा 10⁷, तभी हो जाएगा अर्घ बटे सेकंड। ये भी इसका होता है मतलब, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा।